क्या आप यूके में काम करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर वीज़ा की प्रक्रियाओं में उलझ गए हैं? तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम आपको देंगे पूरी जानकारी, जिससे आपका सपना हकीकत में बदल सकता है। ज़ील इमिग्रेशन आपके हर कदम पर आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज़ील इमिग्रेशन के चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 4 अप्रैल 2024 से पहले सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी सीओएस लिया है। अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं या पहले से वहां हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या है? यह वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास यूके में किसी कंपनी से जॉब ऑफर होता है। इस वीज़ा की मदद से आप यूके में रहकर वहां काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सीओएस चाहिए होता है। इसे आपका नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर जारी करता है। अगर आपका सीओएस 4 अप्रैल 2024 से पहले जारी हुआ है, तो आपके लिए कुछ खास नियम और सैलरी की ज़रूरतें होंगी। अगर आपने अपना पहला सीओएस 4 अप्रैल 2024 से पहले लिया था और लगातार अपने वीज़ा को रिन्यू कराया है, तो आपके लिए कुछ खास सैलरी के नियम होंगे। आपको सालाना कम से कम 29,000 या आपके जॉब के लिए तय गोइंग रेट की सैलरी मिलनी चाहिए। जो भी ज़्यादा हो वह लागू होगा। अगर आप 4 अप्रैल 2024 से पहले अपने वीज़ा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कुछ खास छूटों के साथ यह कर सकते हैं। आपके जॉब का ऑक्यूपेशन कोड इस पर निर्भर करेगा। ये नियम 2030 तक लागू रहेंगे। जब भी आप अपने वीज़ा को बढ़ाएंगे, आपकी सैलरी को गोइंग रेट के हिसाब से बढ़ना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 29,000 से कम है, तो घबराइए मत। कुछ खास स्थितियों में आप इससे कम सैलरी पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 26 साल से कम है, या आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं, या आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप अपने जॉब के गोइंग रेट का 70% से 90% कमा सकते हैं। अगर आपका पीएचडी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स स्टेम फील्ड में है, तो आप 80% गोइंग रेट पर काम कर सकते हैं। अगर आपका पीएचडी किसी और फील्ड में है, तो आपकी सैलरी कम से कम टॉप-बीसी द्वारा 500 होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट डॉक्टरल साइंस या उच्च शिक्षा के पद पर हैं, तो आप अपने जॉब के गोइंग रेट का 70% सैलरी कमा सकते हैं, बशर्ते आपकी सैलरी कम से कम 23,000 हो। अगर आप अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने वीज़ा को अपडेट करना होगा। अगर आपकी नई जॉब किसी अलग ऑक्यूपेशन कोड में आती है, तो आपको एक नया सीओएस लेना होगा। अगर आप अपने मौजूदा एम्प्लॉयर के लिए काम करते रहेंगे और उसी ऑक्यूपेशन कोड में हैं, तो आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन कोड बदलता है, तो आपको यूकेवीआई से संपर्क करना होगा और अपने वीज़ा को अपडेट करना होगा। हर नौकरी का एक अपना ऑक्यूपेशन कोड होता है, और उसके हिसाब से एक गोइंग रेट यानी मिनिमम सैलरी भी तय होती है। सरकार नियमित रूप से इन सैलरी को अपडेट करती रहती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपकी सालाना सैलरी कम से कम 30,960 होनी चाहिए। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में ये सैलरी 23,200 तक हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे केयर वर्कर्स और होम केयर्स के लिए, सैलरी में छूट दी जाती है। उनकी न्यूनतम सैलरी पेजी वार 200 हो सकती है। अगर आप अपने मौजूदा वीज़ा में बदलाव करना चाहते हैं, जैसे दूसरी नौकरी करना या अपने काम के घंटे बढ़ाना, तो आपको अपनी वीज़ा स्थिति को अपडेट करना होगा। अगर आप कोई दूसरी जॉब लेते हैं जो 20 घंटे से ज़्यादा की है, तो आपको दोबारा आवेदन करना होगा और नया सीओएस लेना होगा। जब आप यूके के लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा का आवेदन करते हैं, तो आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इनमें आपकी पहचान, आपके एम्प्लॉयर से जुड़ी जानकारी और आपकी सैलरी की जानकारी शामिल होती है। ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कभी-कभी आपको अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में जानकारी।
खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 4 अप्रैल 2024 से पहले अपना COS लिया है। अगर आप अपने वीज़ा को लेकर कुछ सवालों में उलझे हैं, तो यह वीडियो आपकी मदद करेगा। और अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ज़ील इमिग्रेशन आपकी पूरी मदद के लिए तैयार है। अगर आपके और भी सवाल हैं, तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही जानकारी पा सकें। धन्यवाद।